सुकुना ने अपना बॉडी चेंज कर लिया यूजी से मेगुमी में एंड गोजो भी प्रिजन रैम से वापस आ चुका है। तो गाइस वेलकम टू किलिंग गेम आर्क पार्ट 7 एंड आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे सुकुना ने अपना बॉडी स्वैप किया एंड उस टाइम पे यूजी ने फाइट बैक किया भी या नहीं, और सुकुना ने कैसे क्या किया कि मेगुमी अपनी बॉडी का कंट्रोल वापस नहीं ले पा रहा है एंड गोजो कैसे वापस आया प्रिजन रैम से। तो ये वीडियो किलिंग गेम आर्क की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो अगर तुमने पिछला पार्ट नहीं भी देखा है फिर भी ये देखना जरूरी है। एंड इस वीडियो में हम चैप्टर 209 से 222 तक कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करें, बट उससे पहले वीडियो का लाइक रहेगा 50 लाइक्स का। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। एंड जैसा कि हमने किलिंग गेम आर्क पार्ट 5 में देखा था कि केंजाकू यूएस पार्लियामेंट में जाता है एंड वहाँ वो सबको जुत्सु एंड सॉर्सर के बारे में समझाता है एंड उनको बताता है कि सारे सॉर्सर्स किलिंग गेम के टाइम पे एक ही जगह पे रहेंगे तो उन्हें पकड़ सकते हो। चैप्टर 209 स्टार्ट होता है जहां यूएस मिलिट्री के 8 बटालियन कॉलोनी में एंटर करते हैं, जहां पे कागो ने सबको प्लेयर बनाया जा रहा था एंड वो सब एंटर करते ही सभी सॉर्सर को पकड़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ कुछ सॉर्सर इन्हें मार भी रहे होते हैं। फिर हम केंजाकू एंड उरामे को देखते हैं जहाँ हमें केंजाकू का रियल प्लान पता चलता है एंड वो ये है कि 9 सॉर्सर मरने के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में कर्स एनर्जी छोड़ते हैं एंड किलिंग गेम में काफ़ी सारे ऐसे सॉर्सर हैं जो कि या तो मारना नहीं चाहते हैं या मरते ही नहीं है। केंजाकू ने इन्हें बुलाया है, साथ में ही उसने इस एरिया में काफ़ी सारे कर्स स्पिरिट छोड़ दिए हैं ताकि ये लोग सब मारे जा सके। फिर कुछ सोल्जर मेगुमी के ग्रुप पे अटैक करते हैं। तो चैप्टर 210 स्टार्ट होता है जहाँ मेगुमी एक को पकड़ के पूछताछ करने पे इन्हें पता चलता है केंजाकू का रियल प्लान। बट फिर भी यूजी सभी सोल्जर का हेल्प करना चाहता था, वो सबको बचाना चाह रहा था, लेकिन वहाँ पे इतने सारे कर्स स्पिरिट थे कि वो सभी को एक एक करके मार रहे थे। एंड इसी टाइम पे हमें हाना का भी बैक स्टोरी पता चलता है, वही जिसके अंदर एंजल है। बचपन में हाना और कुछ बच्चे एक कर्स स्पिरिट के साथ रहते थे, ये जानते थे कि वो इनकी माँ नहीं है, बट फिर भी कोई कुछ नहीं कहता था क्योंकि जो भी कुछ बोलता था वो गायब हो जाता था। एंड इसी वजह से हाना वहाँ 1 साल रही, बट तभी इसे मेगुमी का व्हाइट वाला डिवाइन डॉग मिला कि इसे बाहर लेके आया एंड तब से हाना मेगुमी के लव में है। फिर यूजी मेगुमी को कहता है जब से मैं तुमसे कॉलोनी में मिला हूँ मुझे डर है कि कहीं हाना नोबारा की जगह ना रिप्लेस कर दे। मेगुमी कहता है ऐसा नहीं होगा। फिर तकावा फोर्थ वॉल ब्रेक करते हुए कहता है लास्ट पैनल में मैं हूँ। चैप्टर 211 स्टार्ट होता है जहाँ माकी सभी को बताती है कि केंजाकू टेंजन की बॉडी ले गया, जो कि मैंने डिटेल में किलिंग गेम आर्क पार्ट 6 में कवर कर रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जिसे सुन के सब शॉक होते हैं। एंड फिर हम चोजो को देखते हैं जो कि रो रहा होता है क्योंकि उसने यूकी के लिए कुछ नहीं कर पाया। जब यूकी के बारे में पूछा जाता है तो वो सारी कहानी बताता है, बट वो ये भी बताता है कि किसी तरह वो प्रिजन रेल्म का बैग को लेके वापस आ गया है। माकी सबको बताती है कि यूकी चोजो एंड टेंजन के साथ काम करने के बाद भी मारी गई। ये पता है कि केंजाकू प्रॉब्लम है, बट इतना बड़ा प्रॉब्लम होगा ये नहीं सोचा था। फिर माकी कहती है चलो प्रिजन रेल्म का बैग तो सेफ है। ये सुन के यूजी एंड मेगुमी दोनों सोचते हैं कि माकी इतनी काम कैसे, इन कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ। तो यूजी पूछता है कि केंजाकू ने अभी तक मर्जर स्टार्ट क्यों नहीं किया है। तो मेगुमी कहता है यहाँ पे 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो अभी कर नहीं सकता है या फिर वो अभी करना नहीं चाह रहा है। फिर ये लोग सभी रूल ऐड करना शुरू करते हैं ताकि ये मेगुमी की सिस्टर को इस गेम से बाहर निकाल सके। मेगुमी रूल ऐड करता है कि कोई भी गेम को छोड़ के जा सकता है, उसके बदले में उसे 100 पॉइंट यूज करना होगा एंड किसी को खुद के जगह सब्स्टिट्यूट लाना होगा। उसके बाद फिर मेगुमी माकी को कहता है उसकी बहन को दूसरी कॉलोनी से इस कॉलोनी में लाने के लिए। तो माकी जाती है एंड उसे लेकर के आती है। फिर मेगुमी उसे 100 पॉइंट देता है एंड कहता है माकी ने तुम्हें बताया ही होगा सब्स्टिट्यूट के बारे में, तुम अब बाहर चले जाओ। तभी मेगुमी की सिस्टर कहती है कागो ने एक नया रूल ऐड करो कि कोई भी प्लेयर अब एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में आ जा सकता है। एंड ये सुन के सब शॉक हो जाते हैं कि उसने ये क्यों किया। एंड मेगुमी पूछता है कि तुम कौन हो। फिर चैप्टर 212 स्टार्ट होता है एक फ्लैशबैक के साथ, जहाँ पे किलिंग गेम स्टार्ट होने के पहले जब मेगुमी अपनी बहन से मिलने गया था, वहाँ पे बात करने पे उसे पता चलता था कि वो नॉर्मल ही है, बट वही प्रेजेंट में यूजी सोच रहा होता है कि कुछ देर और फिर मेगुमी की टेंशन खत्म हो जाएगा, गोजो सेंसी प्रिजन रेंज से बाहर आ जाएंगे एंड एंजल सुकुना को खत्म कर देगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। मे भी स्टार्टिंग से ऐसा ही होना चाहिए था। एंड वो सबको मन में ही थैंक्स बोलता है कि उसे एक रोल देने के लिए। तभी मेगुमी की बहन रूल ऐड करती है एंड मेगुमी पूछता है तुम कौन हो। फिर हमें नरेटर से पता चलता है कि जो भी इनकार्नेट प्लेयर होते हैं उनके वेसल के ब्रेन का मॉडर्न एरा का इन्फॉर्मेशन उसे मिल जाता है, इसलिए वो मॉडर्न एरा में इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। इसका मतलब था कि मेगुमी की बहन एक इनकार्नेट प्लेयर है जिसका नाम योरोजू है एंड इसीलिए योरोजू के पास मेगुमी के साथ का सारा मेमोरीज था, जिसके वजह से वो अभी तक अपने आप को छुपा के रखी थी। एंड योरोजू भी 1000 साल पुरानी सॉर्सर है जो कि सुकुना से प्यार करती थी एंड ये जान के मेगुमी टूट जाता है। तो योरोजू बोलती है मेरा फर्स्ट बैटल सुकुना के साथ होना चाहिए एंड ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है एंड सब उसके पीछे दौड़ते हैं कि तभी सुकुना कहता है इन चेन एंड सुकुना तुरंत यूजी के साथ स्विच कर लेता
होता है एंड वो सबसे पहले एंजल को अनकॉन्शियस कर देता है। एंड यहाँ पे क्या हुआ अगर याद नहीं तो बता दो कि सीजन 1 में सुकना एंड यूजी ने एक वाव बनाया था जहाँ पे कि इंचेन बोलने के बाद 1 मिनट के लिए सुकना यूजी की बॉडी पे टेक ओवर कर लेगा एंड इस टाइम पे वो किसी को हर्ट नहीं करेगा। एंड मेगुमी ये देख के शॉक हो जाता है कि तभी सुकना तुरंत यूजी की बॉडी से एक फिंगर को उखाड़ता है एंड कहता है ये सच में डम्ब है, इसने वाव में खुद को इंक्लूड ही नहीं किया था। तभी मेगुमी मोरागा को समन करने लगता है बट सुकना उसके हाथ को पकड़ता है, उसे वो फिंगर खिला देता है। एंड जब यूजी होश में आता है सुकना उससे कहता है याद है मैंने कहा था हम कुछ इंटरेस्टिंग देखेंगे। एंड यूजी शॉक होता है सुकना को मेगुमी की बॉडी में देख। एंड इस चीज के बारे में हमें काफी पहले से हिंट दिया जा रहा था। याद करो सीजन 1 में जब मेगुमी वर्सेस सुकना होता है उस टाइम पे सुकना मेगुमी को छोड़ देता है क्योंकि उसे मेगुमी में पोटेंशियल दिखता है। उसी के बाद सुकना यूजी के हर्ट को भी निकालता है एंड वो वाव भी बनाता है। मतलब सुकना ने ये प्लान उसी समय बना लिया था। एंड चैप्टर 213 भी एक फ्लैशबैक के साथ स्टार्ट होता है जहाँ सुकना सोच रहा था कि उसने मेगुमी में पोटेंशियल सेंस किया, उसके कस्ट टेक्निक का पोटेंशियल एंड साथ में ही सुकना को विथस्टैंड करने का टॉलरेंस भी। बट सुकना को डर था कि कहीं वो भी यूजी की तरह केज न बन जाए एक वेसल के जगह पे। एंड इसीलिए सुकना ने सोचता है कि मेगुमी की बॉडी पे कंट्रोल लेने से पहले वो यूजी के अंदर रह के और भी फिंगर कंज्यूम करेगा एंड इस तरह करके वो अपनी पावर रीगेन करेगा एंड वेट करेगा जब मेगुमी का सोल ब्रेक होगा। एंड ऐसा ही होता है जब मेगुमी को उसकी सिस्टर के बारे में पता चलता है तो वो टूट जाता है। फिर प्रेजेंट में सुकना का गिम्बल काम कर गया एंड वो यूजी को एक जोर का पंच करता है तो यूजी बिल्डिंग तोड़ते हुए काफी दूर जाके गिरता है। माकी एंड तकाबा भी सुकना के प्रेजेंट को सेंस कर लेते हैं एंड वो वहीं दौड़ते हुए आ ही रहे होते हैं कि उन्हें रोकने के लिए सुकना न्यूवे को समन करता है। एंड ये मेगुमी के न्यूवे से काफी ज्यादा बड़ा था एंड जैसा कि न्यूवे अटैक करने ही वाला होता है कि उसका अटैक नलिफाई हो जाता है और जो कि कोई और नहीं एंजल करती है। एंड फिर एंजल अपने कस्ट टेक्निक जैकब लेडर का यूज करती है जो कि इतना पावरफुल था कि वो सुकना को फ्राई कर देता है। एंड सुकना यहीं पे खत्म ही हो जाता अगर वो ये नहीं करता तो। वो मेगुमी बन के बोलता है थैंक यू मैं ठीक हूँ। एंड हाना तुरंत मेगुमी के पास जाने लगती है। एंजल उसे रोकने का ट्राई करती है बट हाना फिर भी वहाँ जाती है एंड सुकना का यही प्लान था। एंड वो एंजल को कहता है प्लीज ह्यूमन एंड उसका हाथ उखाड़ देता है। एंड देखो अगर सुकना यहाँ पे ये नहीं करता तो वो यहाँ पे खत्म था क्योंकि एंजल की कस्ट टेक्निक एंड खुद एंजल भी सुकना से काफी ज्यादा पावरफुल है। फिर चैप्टर 214 शुरू होता है जहाँ एंजल को सुकना बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है जहाँ पर कि यूजी सुकना को देखता है एंड वो इस टाइम तक काफी ज्यादा टूट चुका था। फिर भी वो वहीं से जंप करता है एंड जंप इतना पावरफुल था कि वो उस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है जो देख करके सुकना भी शॉक होता है ये स्ट्रेंथ क्या है। फिर यूजी सुकना को पेलना शुरू करता है तो सुकना सोचता है कि मैं समझ गया ये ब्रेड उस एरा से है। यहाँ पे सुकना कहना चाह रहा है कि यूजी सुकना के ही एरा से है। फिर सुकना यूजी पे अपने स्लेसेस से अटैक करता है लेकिन फिर भी यूजी सीधा खड़ा था। फिर सुकना काफी सारे स्लेसेस मारता है यूजी पे लेकिन फिर भी यूजी सीधा खड़ा होता है तो देख करके सुकना भी शॉक होता है एंड यूजी सुकना को एक जोर का पंच मारता है। फिर चैप्टर 215 स्टार्ट होता है जहाँ माकी भी ये बैटल ज्वाइन करती है जहाँ माकी एंड यूजी मिलकर सुकना को पेल रहे होते हैं। फिर माकी यूजी से पूछती है हमें इसे रोकना है ना, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए, इसे मरना ही क्यों ना पड़े। तो यूजी कहता है हाँ। माकी और भी तेजी से अटैक करने लगती है एंड माकी और यूजी मिल करके सुकना को पेलना शुरू कर देते हैं। इवन सुकना क्लीप से बिल्डिंग को तोड़ देता है। फिर भी ये लोग नहीं रुकते हैं कि तभी वहाँ पे उड़ामे आती है जो कि अपने फ्रॉस्ट का यूज करके सबको रोक देती है एंड उड़ामे एंड सुकना वहाँ से निकल जाते हैं जहाँ यूजी फ्रॉस्ट से बाहर आता है बट ये दोनों उस पे हंस रहे होते हैं। फिर चैप्टर 216 स्टार्ट होता है जहाँ हम केंजाकू को देखते हैं जो उड़ामे को बताता है कि केंजाकू मर्जर तभी एक्टिवेट कर सकता है जब वो कुलिंग गेम को एंड करेगा। लेकिन ये सच नहीं है जिसपे मैंने एक वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो उड़ामे उसे कहती है तो फिर जाओ एंड कुलिंग गेम को एंड करो। तो केंजाकू कहता है नहीं अभी वो बात में इंटरेस्टेड है। एंड ये कोई नॉर्मल बात नहीं है बल्कि एक रिचुअल बात है जिसमें कि काफी सारे कर्स स्पिरिट को मारने के बाद उसके काट के उसमें से कोई एक रस टाइप का निकाला जाता है निचोड़ के जिसमें सुकना नहाता है ताकि वो मेगुमी के सोल को और भी ज्यादा डीप डुबा सके। उसके बाद सुकना वहाँ से सेंडाई कॉलोनी जाता है मेगुमी की सिस्टर को मारने के लिए एंड जैसे ही वो वहाँ एंटर करता है सब उसके प्रेजेंस को महसूस कर पा रहे थे एंड सब समझ जाते हैं कि किंग ऑफ कर्सेस वापस आ चुका है। एंड वहाँ पे सुकना का सामना सबसे पहले रियू से होता है जिसे सुकना 1 सेकंड में खत्म कर देता है। फिर सुकना पहुंचता है मेगुमी की सिस्टर योरोजू के पास। फिर चैप्टर 217 स्टार्ट होता है जहाँ पे योरोजू कहती है कि सिर्फ मैं ही तुम्हें मार सकती हूँ एंड सिर्फ तुम ही मुझे मार सकते हो। एंड सुकना कहता है कि अगर मैं हार गया तो तुम जो कहोगी वही करूंगा। तो योरोजू कहती है इसका मतलब मैरिज। तो सुकना कहता है व्हाटएवर। फिर ये दोनों फाइट स्टार्ट करते हैं जहाँ सुकना 10 शैडो टेक्निक का ही यूज करके इससे फाइट कर रहा होता है एंड वो 10 शैडो टेक्निक को मेगुमी से बेटर तरीके से यूज कर रहा होता है जो हमें दिखाता है कि सुकना को जुजुत्सु का कितना डीप नॉलेज है एंड वो क्यों किंग ऑफ कर्सेस है। जो देख करके योरोजू पूछती है ये तुम्हारे वेसल की टेक्निक है ना।
तो सुगुना कहता है हाँ, तो योरोजू कहती है अपनी टेक्निक से फाइट कर। बट सुगुना का प्लान ये है कि वो मेगुमी की सिस्टर को उसी की टेक्निक्स का यूज करके मारेगा ताकि मेगुमी का सोल पूरे तरीके से क्रश हो जाए। फिर योरोजू अपने टेक्निक से एक आर्मर टाइप का मॉन्स्टर बनाती है। फिर चैप्टर 218 स्टार्ट होता है। यहाँ हमें योरोजू के टेक्निक के बारे में बताया जाता है एंड पता नहीं क्यों भाई बट ये नेकेड बैठी हुई है, जहाँ हमें पता चलता है कि ये फॉर्म एक बग से इंस्पायर है, प्लस में इसका आर्मर काफी स्ट्रॉन्ग है जो कि स्पेशली बैटल के लिए बना है, जिससे कि वो सुगुना को एक दो पंच करती है, एक किक भी करती है एंड बोल रही होती है काटो मुझे काटो, मतलब वो सुगुना को क्लीव यूज करने के लिए बोल रही होती है। बट सुगुना एक अलग टाइप के शिकिगामी को समन करता है जो उसे हील करता है। फिर सुगुना एक बुल को समन करता है जो कि योरोजू को पहले तो काफी दूर फेंकता है, उसके बाद फिर वो बुल ही योरोजू से फाइट कर रहा होता है। लेकिन तभी सुगुना मैक्स एलिफेंट को योरोजू के ऊपर समन कर देता है, जिसके वजह से उसका वो आर्मर टूट जाता है एंड सुगुना कहता है जैसा मैंने सोचा था, तुम्हें हराने के लिए मुझे मेरोब्रेंड साइन की जरूरत ही नहीं। एंड ये सुन करके योरोजू गुस्सा हो जाती है एंड कहती है मुझे अभी तुम्हें काफी कुछ सिखाना होगा लव के बारे में। जो सुन करके सुगुना हंसने लगता है एंड जरा एक बार इस पैनल को देखो यार। फिर चैप्टर 219 स्टार्ट होता है एक फ्लैशबैक के साथ, जहाँ पे योरोजू सुगुना को देखते ही सीधा दौड़ते हुए उसके पास जाती है, उसे गले लगा लेती है। एंड भाई पता नहीं क्यों बट ये हमेशा नेकेड ही रहती है एंड वो सुगुना को गले लगा के कहती है अब तुम अकेले नहीं हो। वो सुगुना में लॉनलीनेस को फील कर पा रही थी बट सुगुना तभी वहीं पे उसे काट देता है। फिर प्रेजेंट में योरोजू कंस्ट्रक्ट करती है एक परफेक्ट स्पेयर को जो कि अनटचेबल होता है, काफी ज्यादा पावरफुल होता है, बट फिर वो यूज करती है अपना डोमेन एक्सपेंशन। लेकिन तभी सुगुना समन करता है मोहोरागा को एंड वो आते ही परफेक्ट स्पेयर को तोड़ देता है एंड योरोजू को भी वहीं मार देता है। फिर हम देखते हैं कि इसके वजह से मेगुमी का सोल और भी ज्यादा डीप डूब चुका है। तभी चैप्टर 220 स्टार्ट होता है जहां टेंजन एंड केंजाकू सुगुना की रियल बॉडी के पास जाते हैं जो कि 1000 साल से अभी तक सही सलामत पड़ा हुआ है एंड इसे केंजाकू सुगुना को एज ए गिफ्ट देने का प्लान कर रहा होता है। फिर हम एंजल को देखते हैं जो कि होश में आ चुकी है एंड यूजी भी काफी डिप्रेस है, बट फिर हम देखते हैं कि यूटा एंड बाकी सब भी उसके साथ आ चुके हैं, जहाँ पे कि चोजो यूजी को यूकी से के सोल से रिलेटेड वाला बुक देता है एंड वो उसे बाकी सभी कर्स वूम को डिवॉर करने का परमिशन भी दे देता है। फिर चैप्टर 221 स्टार्ट होता है जहाँ पे अब इनका प्लान था कि गोजो को अनसील करना है। फिर ये लोग एक खाली जगह पे जाते हैं जहाँ पे एंजल अपना यूज करती है जैकब लेडर का, जिससे कि वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है, बट वहाँ से प्रिजन रैल का बैग गायब हो जाता है एंड सबको लगता है कि गोजो का एग्जिस्टेंस ही गायब हो गया। बट फिर सब एक खतरनाक अर्थक्वेक को महसूस करते हैं एंड केंजाकू कहता है कि उसने प्रिजन रैल को 800 मीटर जमीन से अंदर छिपा रखा था जापान के एंड वहाँ पे उसने एक कर्स स्पिरिट को भी छोड़ रखा था एज अ सेंसर एंड टेंजन ने अब्सॉर्ब होने के बाद केंजाकू को सब कुछ बताया प्रिजन रैल्म के बारे में एंड अगर सील किसी तरह टूट भी जाता है तो गोजो उसी के साथ गायब हो जाता। बट फिर वो कहता है कि लेकिन तुमने ये कैसे किया एंड हम देखते हैं कि गोजो केंजाकू के सामने खड़ा है एंड गोजो उसको कहता है कि अपने वर्ड को ध्यान से चूज करो, ये तुम्हारा लास्ट वर्ड होगा एंड उस पर अटैक करता है कि तभी बीच में सुगुना आ जाता है, जिसे देख करके गोजो भी थोड़ा शॉक होता है कि मेगुमी। तो सुगुना कहता है एंड में मैंने इस ब्रेड के बॉडी पे टेक ओवर किया एंड मैं तुम्हें अब फिनिश कर दूंगा। गोजो बिंग गोजो कहता है व्हाट अ लूजर, तुम्हें यूजी से भागना पड़ा। तभी उड़ा में गोजो पे अटैक करती है, गोजो उसे एक पंच में पेल देता है एंड कहता है ये कौन है। फिर केंजाकू सुगुना के पास आता है एंड कहता है रुको, तुम्हें पहले मेरा प्रॉमिस पूरा करना हो। तो गोजो फिर से कहता है मुझे नहीं पता था कि ग्रेट सुगुना अपनी मम्मी की बात सुनता है। भाई आने के साथ ही ये बंदा सुगुना की बेइज्जती करना शुरू कर दिया एंड गोजो जिस दिन अनसील हुआ था वो दिन है 19 नवंबर का एंड ये लोग प्लान करते हैं 24 दिसंबर को फाइट करने का एंड गोजो कहता है कि 2 डेथ एनिवर्सरी होना कॉम्प्लिकेटेड होगा एंड ये बात वो केंजाकू को कह रहा होता है क्योंकि गेटो भी क्रिसमस के टाइम पे ही यूटा के हाथों मारा गया था। तो केंजाकू कहता है तुम हारने के बारे में नहीं सोच रहे हो। तो गोजो यहाँ पे अपना सबसे फेमस लाइन बोलता है ना आई विल विन। एंड इसी के साथ हम लोग भी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब अगर तुम्हें कूलिंग गेम का लास्ट पार्ट सुगुना वर्सेस गोजो मिस नहीं करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक एंड कंप्लीट करो एंड सब्सक्राइब करके घंटा दबा दो। चलो फिर बाय।